हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2, जिसका आज लेक्चर 6 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 5 यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसएफडी बीएमडी स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने एक डेरिवेशन डिराइव किया था और समझने का प्रयास किया था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे फॉर स्टैंडर्ड केसेस। हमको जो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने होते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए और ओवर हैंगिंग बीम के लिए। तो आज हम फर्स्ट वाला जो है कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे। कैंटिलीवर के हम 3 स्टैंडर्ड केसेस कंसिडर करेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में आपको एसएफडी बीएमडी के मिल जाएंगे। ये मान करके चलो कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हैं एसएफडी बीएमडी के आज के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन जब हम एसएफडी बीएमडी में साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं कि हमको शेयर फोर्स कब पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव लेना होता है। कुछ केसेस को हम, कुछ बीम को हम लेफ्ट सॉल्व कर सकते हैं, राइट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेफ्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या साइन कन्वेंशन यूज करें, राइट से कर रहे हैं तो क्या साइन कन्वेंशन हम यूज करें। तो साइन कन्वेंशन फॉर एसएफडी एंड साइन कन्वेंशन फॉर बीएमडी हम देखते हैं यहाँ पे। तो लिख दिया हेडिंग हमने यहाँ पे, क्या साइन कन्वेंशन किसके लिए, एसएफडी और बीएमडी के लिए। तो पहले बात करेंगे यहाँ पर हम एसएफडी के लिए। जब हम एसएफडी बना रहे होंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे होंगे, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होंगे। और इधर देखेंगे हम बीएमडी के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बीम कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ बीम, है ना, कोई एक बीम है, राइट। अब आपने क्या करना है, इस पर कहीं भी क्रॉस सेक्शन मान लीजिए। लेट अस कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन एनीवेयर, कहीं पर भी एक आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया है। आप इसको लिख सकते हो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो कई बार क्वेश्चंस को आप लेफ्ट से सॉल्व करोगे, कई बार आपको राइट से सॉल्व करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, है ना। कि अब जब प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमको ये क्वेश्चन को लेफ्ट से सॉल्व करना चाहिए कि राइट से। कैलकुलेशंस कई बार क्या होता है कि आधी प्रॉब्लम आप लेफ्ट सॉल्व करते हो और आधे क्वेश्चंस को आप राइट सॉल्व कर लेते हो, जिससे क्या होता है हमारी ढेर सारी कैलकुलेशंस बच जाती हैं और बहुत ही जल्दी हमारा एसएफडी बीएमडी ड्रॉ हो जाता है। चलो, अगर लेफ्ट की अगर हम बात करें कि क्रॉस सेक्शन से अगर लेफ्ट में आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो लेफ्ट में अगर या तो देखो फोर्सेस कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे। मतलब भाई शेयर फोर्स का मतलब ही क्या होता है, शेयर फोर्स का मतलब ही वर्टिकल फोर्स होता है। अब वर्टिकल में दो सिचुएशन बनेंगी। वर्टिकल का मतलब होता है ये देखिए, जो लाइन वर्टिकल बनी हुई है, तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे या तो फोर्स होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान देना, तो यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होंगे, अगर क्वेश्चन को आप लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उनको लिखोगे पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे उनको लिखोगे नेगेटिव। अब जब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप राइट से सॉल्व करोगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो राइट के लिए क्या होने वाला है कि भाई अगर देखो उल्टा कर दो, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, है ना। कि भाई आपने क्या बोला, लेफ्ट में क्या बोला आपने, अपवर्ड प्लस, तो यहां पे अपवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस। डाउन, लेफ्ट में डाउनवर्ड था नेगेटिव, तो राइट में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे होंगे। एसएफडी जब आप बनाओगे तो ये ध्यान रखोगे, साइन कन्वेंशन लेफ्ट में अगर ऊपर है, अपवर्ड है तो प्लस, बाकी सब अपोजिट करते चले जाओ। बस एक याद रखो, लेफ्ट में अपवर्ड प्लस, बाकी सब अपोजिट कर देना। अब हम देखेंगे यहां पर साइन कन्वेंशन किसके लिए, बीएमडी के लिए। तो यहां पर भी दो केसेस बनेंगे आपके, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। मान लो ये बीम है, इस तरह से ये बीम है। अब यहां पे क्या करना है आपको, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो, कहीं पर भी क्या कर लो, एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसको आप बोल दो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। मान लो कि यहां पर जो मोमेंट लगे हुए हैं, यहां पर जो मोमेंट लगे हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ऐसे। एक मोमेंट यहां पे लगा हुआ है, ये क्लॉकवाइज है, और ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तभी ना बीम क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। तो फाइनली अभी तो ये बीम स्ट्रेट है, ये बीम जो है वो स्ट्रेट है। जब ये बीम स्ट्रेट है और आप इसको मोमेंट ऐसे लगाओगे तो बीम ऐसे बैंड हो जाएगी। कैसी दिखाई देगी बीम आपको, ये बीम आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस। बोलो यस और नो। और इसको बोला जाएगा सैगिंग। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलेंगे हम सैगिंग। और साइन कैसा यूज करोगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट।
ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे सैगिंग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। अगर मोमेंट किसी फोर्स की वजह से ऐसे बन रहा है लेफ्ट में और राइट में ऐसे बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या बोलोगे इसको, सैगिंग, यानी कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसमें जो कॉनकेव होता है ऊपर होता है, कॉन्वेक्स नीचे होता है। इसमें जो कॉन्वेक्स है वो नीचे की तरफ आएगा और कॉनकेव आएगा ऊपर, कॉनकेव आएगा ऊपर। नेक्स्ट दूसरा जो केस बनेगा दैट इज, मान लो फिर से एक बीम आप कंसिडर कर लो इस तरह से, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस बार। फिर से आप क्या करो, यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो, ठीक है। तो पहले का अपोजिट करना है आपको, पहले का क्या करना है, अपोजिट। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स। इस बार जो मोमेंट लग रहा है ना, इस बार जो मोमेंट आपने पहले कैसे लगाया था, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार क्या कर दो, इधर से कर दो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या लगाया था आपने, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से लगा दो यहाँ पे क्लॉकवाइज। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ जरा, फाइनल जो बीम बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसे लगा हुआ है ना मोमेंट इस तरह से, तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि हॉगिंग, इसको बोला जाता है हॉगिंग, लाइक दिस। ये क्या बोला इसको आपने, हॉगिंग। तो लिख देते हैं यहां पर हॉगिंग। और साइन कन्वेंशन कैसा होगा यहाँ पे, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करने होंगे जब आप एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब आप एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करोगे तो ये साइन कन्वेंशन आप यूज करोगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये कॉन्वेक्स नीचे था, कॉनकेव ऊपर था, इस बार क्या आ जाएगा, कॉनकेव नीचे आ जाएगा, कॉन्वेक्स ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे टेंशन है, नीचे क्या है, नीचे वाले फाइबर में टेंशन है यहाँ पे, और ऊपर कंप्रेशन है। इस केस में क्या होगा, ऊपर टेंशन होगी और नीचे कंप्रेशन, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो याद रखना सैगिंग है बीम, अगर ऐसे अगर ऐसे है बीम तो सैगिंग यानी कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, अगर ऐसे है तो हॉगिंग यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब ड्रॉ करते हैं, ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। अब ड्रॉ करते हैं एसएफडी बीएमडी। तो यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है हमारी। केस 1 हमने कंसिडर किया है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का। तो 3 केस हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड केस कैंटिलीवर बीम के, और कई बार डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड केस ही बोल देता है। क्या बोल सकता है क्वेश्चन में आपको कि ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो कैंटिलीवर बीम हम बना चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने बोला कि जो 4 लेक्चर्स हैं बहुत बेसिक लेक्चर होने वाले हैं आपके। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर कर ली है। और कैंटिलीवर बीम होती क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम उस बीम को हम कहते हैं जिसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है। ये वाला एंड फिक्स कर दिया हमने, और दूसरा एंड पर लोड लगा रहता है, फ्री होता है। एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, ऐसी बीम को हम कैंटिलीवर बीम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से लोड लगा, कौन सा लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट लोड। कौन सा लोड लगा हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो फ्री एंड पर यहां पर एक पॉइंट लोड लगा दीजिए और उसके बाद इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां पर हमने लगा दिया पॉइंट लोड W, ठीक है। पॉइंट लोड को हमने लिख दिया यहां पे W, और इस लेंथ को मान लीजिए कितनी लेंथ है, दिस लेंथ इज L। इस स्पैन को, इसको स्पैन भी बोलते हैं, है ना। यहां पर जो L है दैट इज द स्पैन ऑफ बीम, ठीक है ना, स्पैन ऑफ बीम, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ दी एसएफडी एंड बीएमडी। बहुत मजा आएगा आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने में। अगर आपको समझ में आएगा ना ये टॉपिक तो बहुत आसान लगेगा। और यकीन मानना शुरुआत में कन्वेंशनल मेथड कराऊंगा आपको, ताकि फील आ सके आपको कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों बन रही है। अगर कोई लाइन वर्टिकल बन रही है तो वर्टिकल क्यों बन रही है, इनक्लाइंड अगर बन रही है तो क्यों इनक्लाइंड बन रही है, पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यूबिक वेरिएशन क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें हम पहले देख रहे होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे। उसके बाद 1-2 लेक्चर होने के बाद जब हम एक्चुअल में जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को देख करके आप समझ पाएंगे कि ये लोडिंग है, ये बीम है, ये लोडिंग डायग्राम है, इसका एसएफडी कैसा होगा, इसका बीएमडी कैसा होगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसका एसएफडी बीएमडी ऐसा बनेगा। जस्ट आपको उसको कुछ कैलकुलेशंस करनी है और ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। आपको बहुत आसान लगने वाला है एसएफडी बीएमडी। चलो, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बहुत टफ लगेगा, अदरवाइज आसान टॉपिक है। चलो, तो इसके लिए क्या करना है आपको, अब ये जो कैंटिलीवर बीम है, हमेशा याद रखना कैंटिलीवर बीम को आपने सॉल्व करना है फ्री एंड से। कहां से, फ्री एंड से।
तो ये है इसका फिक्स्ड एंड और ये इसका फ्री एंड है। तो फ्री एंड से इसको हम सॉल्व करेंगे। कहां से सॉल्व करेंगे? फ्री एंड से। अब इसका जो फ्री एंड है वो राइट हैंड साइड में है। कहां पे है? राइट हैंड साइड में। अब कल के दिन को आप ये मत बोलना कि ये जो है ऐसे बीम दे दी उसने, अरे ये भी तो कैंटिलीवर बीम है, ये भी तो ऐसी तो बीम है भाई, इसको पलट दिया है, ऐसी है। आप मैं इसको अगर बोलूं कि राइट से सॉल्व करो तो ये तो राइट से सॉल्व होगी। अगर मैं इसको बोलूं राइट सॉल्व करो, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो फिक्स एंड है वो उधर है। तो अब इसको राइट से नहीं करोगे, इसको लेफ्ट से करोगे, क्योंकि इसका फ्री एंड कहां पे है? लेफ्ट में है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि भाई जो कैंटिलीवर बीम है उसको आपने फ्री एंड से सॉल्व करना है। कहां से? फ्री एंड से। तो ये इसका फ्री एंड होता है, बोलो यस और नो। ये इसका होता है फ्री एंड और ये होता है इसका फिक्स्ड एंड, बोलो यस और नो। दिस इज द फिक्स्ड एंड। तो आपने कैंटिलीवर बीम को हमेशा सॉल्व करना है कहां से? फ्री एंड से सॉल्व करना है। चलो अब देखो प्रोसीजर क्या है इसका। तो जब आप इसको फ्री हैंड से सॉल्व करोगे, मतलब राइट हैंड साइड से फिलहाल इसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड से आप क्या करो? एक्स डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो। फ्रॉम राइट हैंड साइड, कहां से? फ्रॉम राइट हैंड साइड एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो और इस डिस्टेंस को मान लो एक्स। तो आपने कहा कि हमने फ्री एंड से एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर किया एट ए डिस्टेंस एक्स। कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है। कहां से? फ्री एंड से। अब आप एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट को बोल सकते हो पॉइंट ए फ्री एंड को, और इसको बोल सकते हो पॉइंट बी। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है इसको ए लिखा हो, उसको बी लिखा हो। कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर है तो पॉइंट कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने फिलहाल पॉइंट ए बोला, इसको पॉइंट बी बोला, तो पॉइंट ए फ्री एंड है, पॉइंट बी इसका फिक्स्ड एंड है। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं फ्री एंड से, यानी कि राइट हैंड साइड से। कहां क्या करना है? एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना है फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर। अब इस इस एक्स एक्स पर जो क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है, यहां पर आपको एक जनरल इक्वेशन लिखनी होती है एफ एक्स एक्स, यानी कि यहां पर लिखूंगा मैं एफ एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स यानी जो क्रॉस सेक्शन है उसके राइट हैंड साइड में जो भी फोर्सेस होंगे उनको यहां पर लिखो। तो देखो कितने फोर्स हैं इसके राइट में? केवल एक ही फोर्स है W, और W डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड है। तो देखो जरा साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन बताया मैंने SFD के। तो ये क्रॉस सेक्शन है, आप लेफ्ट सॉल्व कर रहे हो कि राइट से? राइट से सॉल्व कर रहे हो। और जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कैसा यहां पे आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या लिखोगे इसको आप? पॉजिटिव। कितना है पॉजिटिव में? W। तो यहां पर आप देखो कि ये जो आपका शेयर फोर्स है ये इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ए पर कितना फोर्स W होगा? ए पर कितना W, ए पर कितना शेयर फोर्स है? W है। यहां पर कितना है W? यहां भी देखो इस क्रॉस सेक्शन को आप यहां पर कंसिडर कर लो। सोचो ये क्रॉस सेक्शन यहां पे होता तब भी कितना होता? W होता। ये क्रॉस सेक्शन यहां पे होता तब भी कितना होता? W होता। मतलब इधर की तरफ x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन शेयर फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब x पे इंडिपेंडेंट है। मतलब ये होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि शेयर फोर्स ए पर भी और शेयर फोर्स बी पर भी, ए पर फ्री एंड पर भी फिक्स एंड पर भी कितना होने वाला है? W के बराबर होने वाला है। जब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बोलो यस और नो। देखिए शुरुआत में मैं बहुत ही हर एक चीज आपको बताता हुआ चलूंगा, फिर नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट में सॉल्व करूंगा। ये सारी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, ये सारी कहानी नहीं बताऊंगा। अभी तो मैं हर एक चीज बता रहा हूं आपको, ऐसा क्यों हो रहा है उनका कारण बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर x पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि x पर इंडिपेंडेंट है, और लाइन कैसे आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। बनाता हूं भी, बना ही देता हूं पहले इसको। तो आपने क्या करना होगा, यहां पे इसको रेफरेंस लाइन बना सकते हो लाइक दिस, ऐसे करके। बोलो यस और नो। ए और बी पर आपने ऐसी लाइन बना लेनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर आप क्या बना रहे हैं? आप बना रहे हो SFD। क्या बना रहे हो? SFD बना रहे हो। तो यहां पर ये पॉइंट हो गया आपका A, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब मुझे बताओ जरा, शेयर फोर्स की वैल्यू A पर कितनी है? W। B पर भी कितनी है? W। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ये जो लाइन हम बनाते हैं ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, SFD के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा किसके लिए? BMD के लिए। किसके लिए? BMD के लिए। फिलहाल ये लाइन मेरे किसके लिए है? ये SFD के लिए है। तो ये हो जाएगी जीरो लाइन SFD के लिए, ये हो जाएगी जीरो लाइन BMD के लिए। अगर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं तो ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर। अगर वैल्यूज नेगेटिव आती हैं तो इस लाइन के नीचे आप डायग्राम को ड्रॉ करते हो। तो यहां पर आप देखो जो प्लस W है, ये तो प्लस में वैल्यू आ रही है, तो प्लस में अगर वैल्यू आएगी तो आप जाओगे ऊपर, है ना, मतलब इस लाइन के ऊपर। मतलब आप ऊपर नहीं जाओगे, ये लाइन ऊपर जाएगी ऐसे करके। और कितनी ऊपर जाएगी? W। कितनी है यहां पर? A पर कितना शेयर फोर्स है? ये पॉइंट A पर कितना शेयर फोर्स है? दैट इज इक्वल टू W। बोलो यस और नो।
W, और B पर कितना है, B पर भी W है, तो यहाँ पर B पर भी प्लस W है, तो ये लाइन आ जाएगी प्लस W। इन दोनों को मिला दो जरा, इन दोनों को जब मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका shear force डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। दिस इज योर shear force, और पॉजिटिव साइड बना है, ये कहाँ पे बना है, पॉजिटिव साइड। तो दिस इज योर shear force डायग्राम फॉर दिस बीम। तो लाइन कैसी आ गई यहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन आ गई। कैसी लाइन आ गई, हॉरिजेंटल लाइन। बोलो यस और नो। तो आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा यहां से। मैं कंक्लूड करता हुआ भी चलूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जर्वेशंस जो मैं आज बता रहा हूं आपको, ये आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे एसएफडी और बीएमडी के, हर एक क्वेश्चन के अंदर काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई लोड नहीं था, और यहां पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक ए और बी के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी। मतलब x का x यहां पर 0 है, a पर x कितना है 0, और x की वैल्यू इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, l हो गई। टोटल लेंथ कितनी l, तो x a पर 0 है, x b पर l है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शेयर फोर्स पे। तो शेयर फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना है, W के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो एक हॉरिजेंटल लाइन आपको मिलती है। कैसी लाइन मिलती है, हॉरिजेंटल लाइन मिलती है। बोलो यस और नो। हॉरिजेंटल लाइन मिलेगी आपको, मतलब ये हुआ कि x पे डिपेंड नहीं करेगा, x की पावर 0 पर डिपेंड, मतलब x की पावर 0 मतलब x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ पर x पावर कितनी आ रही है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, W इंटू एक्स की पावर 0 एक ही बात है। x पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। चलो जी, अब बनाते हैं BMD। ये तो हो गया आपका SFD की बात हो गई। नाउ अब हम बात करेंगे BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो करना क्या है आपको, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट लिखना है मोमेंट। एक्स एक्स है तो इसको क्या लिख लेंगे, एम एक्स एक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, एम एक्स एक्स। राइट हैंड साइड में देखो कितने फोर्स है, केवल एक ही फोर्स है, इसका मोमेंट ले लो। अब देखो ये जो W है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, ऐसे है ना, ऐसे ही तो मोमेंट आएगा। अरे नीचे की तरफ फोर्स है तो बीम कोई ऐसे घुमाएगा ना, यानी कि हॉगिंग। देखो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ फोर्स है चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो ऐसे बनेगा हॉगिंग वाला केस। तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, अगर फोर्स ऊपर होता तो पॉजिटिव होता, यानी कि सैगिंग होता। तो ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये तो हैगिंग हॉगिंग है ना, कौन सा आएगा, हॉगिंग, ठीक है ना। तो हॉगिंग मतलब निगेटिव। चलो तो W और मोमेंट कैसे लोगे भाई, माइनस हो जाएगा W, हॉगिंग वाला केस है तो माइनस के W। माइनस क्यों आया, बिकॉज इट इज हॉगिंग वाला केस है। अब आप किसके अबाउट लिख रहे हो, मोमेंट एक्स एक्स के। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट लिखोगे, किसका, W का। तो माइनस हो गया, कोई बात नहीं है। अब ये देखो कितना डिस्टेंस है, x। तो ये जो W का लाइन ऑफ एक्शन है, यहां से x x तक डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x से मल्टीप्लाई करो। x से क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मोमेंट आ गया है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर वेरिएशन आएगा कि नहीं। अरे y इज इक्वल टू एम एक्स जैसी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। y ये हो गया, और ये हो गया आपका m, और ये हो गया आपका x। बोलो यस और नो। तो लाइन कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इंक्लाइन लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, इंक्लाइन। तो देखो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल करके आने वाला है, ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तो x आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो मोमेंट है वो x पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। अब ये जो इक्वेशन है a और b के बीच में जो आपने क्रॉस सेक्शन लिया था, आप यहां पर a पर मोमेंट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, a पर मोमेंट कितना हो जाएगा, तो माइनस के W इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, एट, यहां लिख सकते हैं हम एट a, पॉइंट a पर मोमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट a पर x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पर x की वैल्यू 0 करोगे तो W इंटू 0, तो पॉइंट a पर आपको मिल जाएगा 0 बेंडिंग मोमेंट। इसी तरह से आपने क्या करना है, आपको मोमेंट निकालना, a के बाद कहां पर आ जाओगे, सीधा b पे आ जाओगे। तो b पर कितना मोमेंट होगा वो देखो जरा, b पर कितना मोमेंट होगा, mb, मतलब मोमेंट b पर कितना होगा। तो ये इस इक्वेशन में क्या कर दोगे आप, माइनस के W इंटू, और x की वैल्यू कितनी रख दोगे, l, क्योंकि एट पॉइंट बी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। बोलो यस और नो। यहां पर देखो x जो है वो हमने इधर से लिखा है ना, तो x यहां पर कितना हो जाएगा, 0। इधर की तरफ x बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहां पर आते आते xl हो जाएगा। तो यहां पर जो b पर मोमेंट आया वो कितना आया, b पर जो मोमेंट आया माइनस के W इंटू एल आया। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आ गई, इस बात को समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना। अरे चमका कि नहीं चमका, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत आपको हो सकता है पता हो पहले से, लेकिन जिस तरह से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एडिशनल जाएंगी, एडिशनल चीजें, कंक्लूजन्स,
ऑब्जर्वेशंस आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। तो यहां से आप देखो बी पर कितना आ चुका है, बी पर कितना आया है, बी पर आया है W इंटू एल माइनस के। तो देखो ए पर कितना आया था 0, तो यहां पर तो मोमेंट कितना हो जाएगा 0, ए पॉइंट पर मोमेंट हो जाएगा 0 और यहां पर हो जाएगा माइनस के WL। मैंने क्या बोला था आपको, ये लाइन है 0 वाली, अगर प्लस वैल्यू आएगी तो ऊपर, माइनस वैल्यू आएगी तो नीचे। तो ये तो बी पर कितना है WL, तो बी पॉइंट तो यहाँ पे है, तो बी पॉइंट पर है माइनस में, तो यहां पर आएगा कहीं, और ये कितना होगा आपका W इंटू एल। अब इन दोनों को मिला दो। अब मिलाओगे कैसे, मिलाने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, अरे ऐसे मिलाओगे या ऐसे मिलाओगे या फिर सीधी लाइन मिलाओगे, लो बोलो यस और नो, कैसे मिलाओगे इसको, मिला दिया मैंने इसको, ऐसे मिलेगा ये, कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है, फिर या ये सही है, तीनों ही केसेस में ए से बी मिला दिया हमने। तो ये कौन बताएगा आपको, ये इक्वेशन बताएगी। यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पर तो x की पावर 0 थी ना, x की पावर 0 मतलब x आ ही नहीं रहा था इसके अंदर, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर x आ रहा है। जब y इज इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन बनती है तो इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। यहां पर x की पावर कितनी है 1 है, मतलब कैसी लाइन आएगी, मतलब लीनियर वेरिएशन है, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर वेरिएशन, क्या बोल देंगे इसको, लीनियर वेरिएशन। मतलब एक इंक्लाइंड लाइन आपको मिलेगी यहां पर, कैसी लाइन मिलेगी, इंक्लाइंड लाइन मिलने वाली है, इंक्लाइंड लाइन आएगी, बोलो यस और नो। तो अब इसको मिला दो आप, तो जो लाइन है ना ये इंक्लाइंड लाइन आएगी। अब तो क्लियर हो गया, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी बन के आएगी आपकी, ये लाइन बन जाएगी, ए से बी को मिलाना है लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, इंक्लाइंड लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होगी, इंक्लाइंड। तो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि मैं आपको निगेटिव साइड बनेगा, बोलो यस और नो, निगेटिव साइड बनेगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं इसलिए आप, मेरे को समय लगता है इसको बनाने में। अगर मैं खुद इसको बनाऊं ना तो मेरे के लिए 5 सेकंड की बात थी, कितनी कितनी देर लगेगी, 5 सेकंड। जब आप समझ जाओगे तो शायद आपको भी 5-10 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट में आप बना लोगे। तो ये बन गया है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बात समझ में आ गई। एक और कंक्लूजन यहां से ले लो आप मेरे से, जितने भी आप एसएफडी बीएमडी बनाओगे, कोई भी बीम हो, कोई भी बीम हो, चाहे वो कैंटिलीवर हो, सिंपल सपोर्टेड हो, ओवरहैंग, कोई भी बीम हो, ध्यान रखना कि अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर लाइन कैसी है हॉरिजॉन्टल, तो यहां इंक्लाइन लाइन आएगी। यानी कि यहां पर वेरिएशन कैसा था, x की पावर 0, तो यहां पर x की पावर 1 के साथ वेरिएशन आएगा। यहां पर देखो x की पावर कोई 0, x की पावर 0 कोई टर्म नहीं आती x की, यहां पर x की पावर 1 है। तो हमेशा याद रखना होगा आपको कि अगर 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 यहां पर दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर लगा हुआ है, और किसी पॉइंट पर क्या लगा हुआ है, अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी किसमें, शियर फोर्स डायग्राम में, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक इंक्लाइंड लाइन आएगी, लीनियर वेरिएशन होगा। मतलब एक ऑर्डर ज्यादा होता है बीएमडी का, एक ऑर्डर ज्यादा होता है एसएफडी से, यस और नो। याद रखेंगे इस बात को कि जब जब रेक्टेंगल बनेगा एसएफडी में, तब तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक ट्रायंगल बनेगा, तब तक एक यहां पर क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं, जहां पर भी पॉइंट लोड लगा होगा, जहां पर भी पॉइंट लोड लगा होगा, देखो यहां पर क्या है, पॉइंट लोड है, तो वहां पर एक वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि यहां पर एक रिएक्शन आएगी ना डब्ल्यू के बराबर, तो इसलिए यहां वर्टिकल लाइन आई है। ये ऑब्जर्वेशन आप याद रखते हुए चलेंगे ध्यान से। चलो नेक्स्ट जो वाला केस है हमारा, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। इस बार क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो जल्दी से फिर से आपने क्या करना है, कैंटिलीवर बीम को बनाना है। कैंटिलीवर बीम को बना दो, और ये तो पता लग ही चुका है आपको कि भाई कैंटिलीवर बीम जो होती है, एक एंड उसका फिक्स होता है और दूसरा एंड इसका फ्री होता है। अभी हमने जो इसको बोला था पॉइंट ए, इसको बोला था हमने पॉइंट बी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो पॉइंट लोड लगा हुआ था फ्री एंड पे, इस बार यहां पर यूडीएल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बताया हुआ है पहले आपको मैंने, प्रीवियस जब लोड की बात हो रही थी तो बताया था आपको ये सारी कहानी। और मान लेते हैं इस लोड की जो इंटेंसिटी है, इस लोड की इंटेंसिटी मान लेते हैं दैट इज W न्यूटन पर मीटर या W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट लोड होता है ना, ये W ये किलो न्यूटन या फिर न्यूटन में होता है, ठीक है। और यूडीएल और यूबीएल न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होते हैं। अब इसकी जो लेंथ है उसको मान लीजिए, इस लेंथ को आप मान लीजिए L, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, वो है L। क्या करना होता है इसके लिए, सबसे पहले हमको ये पता है कि हमने जब इसको सॉल्व कर रहे हैं
तो कहाँ सॉल्व कर रहे होते हो इसको? फ्री एंड से। तो फ्री एंड तो यही है, तो यहां से क्या करोगे आप इसको? फ्री एंड से x डिस्टेंस पर, फ्री एंड से x डिस्टेंस पर क्या करना है? एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना है। क्या करना है? एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना है। कहां पे? कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। तो x डिस्टेंस पर हमने एक क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसिडर कर लिया, और इस क्रॉस सेक्शन को आप बोलते क्या हो वैसे? इस क्रॉस सेक्शन को आप बोलते हो एक्स एक्स। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को आप क्या बोलते हो? एक्स एक्स। और कितनी डिस्टेंस होती है ये? एक्स डिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है? एफ एक्स एक्स, राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि फ्री हैंड इसका राइट हैंड साइड में है। अब देखो कितना लोड है ये, कितना लोड, केवल हमको इसके जो क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है केवल राइट हैंड साइड में फोकस करो, इधर वाले को भूल जाओ। तो बता सकते हो ये लोड कितना है? आपको पता है कि यूडीएल कैसे निकालते हैं? यूडीएल कैसे निकालते हैं? इसका टोटल, अगर टोटल लोड निकालना होता तो मैं क्या करता? डब्ल्यू लोड की इंटेंसिटी और इनटू टोटल लेंथ कितनी है? एल है, तो ये टोटल लोड आ जाता। और ये कहां पे एक्ट करता? ये इसके मिड में एक्ट करता, यानी कि इधर से भी L/2 उधर से भी L/2। लेकिन हमको पूरी बीम की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में। तो लोड की इंटेंसिटी कितनी है? W, और ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो लोड कितना आएगा बता सकते हो? राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? W इंटू एक्स आएगा। और ये कहां पे एक्ट कर रहा होगा? कहां पे एक्ट करेगा? इसके मिड में, x के मिड में। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना आएगा? W इसकी हाइट, और ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो राइट हैंड साइड में, इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो लोड आएगा वो आएगा W इंटू एक्स। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये x/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? x/2, बताया हुआ है आप सबको, x/2। ठीक है, चलो अब यहां पर जब इक्वेशन आप लिखोगे ना, इक्वेशन लिखो जरा यहां पे, राइट हैंड साइड में कितना फोर्स है? W इंटू एक्स, केवल एक ही फोर्स है, W इंटू एक्स, डाउनवर्ड है। तो राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड क्या होता है? प्लस। तो प्लस आ जाएगा W इंटू एक्स, प्लस के W इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। तो इस बार तो यहां पर एक्स टर्म में आ गई। देखो जब हमने पॉइंट लोड की बात करी थी ना, तो इसमें जो शेयर फोर्स की इक्वेशन थी वहां पर एक्स नहीं आ रहा था, इस बार एक्स आ चुका है। ठीक है, तो एसएफडी ड्रॉ कर लेते हैं इसका पहले ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले एसएफडी की, शेयर फोर्स डायग्राम की। तो हमने लिखा एफ एक्स एक्स, राइट हैंड साइड में कितना आ गया? W इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरह की लाइन आप स्केल का यूज करके बना सकते हैं। ए पर एक वर्टिकल लाइन इस तरह से, बहुत लाइट सी है ना, बहुत लाइट, डार्क नहीं, बहुत लाइट। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना है? किसके लिए? एसएफडी के लिए। और नीचे लाइन आ जाएगी हमारी बीएमडी की। ठीक बात है, चलो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है हमारा ए। शेयर फोर्स की पहले हम बात कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो हमने करना क्या होता है, जब क्रॉस सेक्शन हमारा ए और बी के बीच में है, तो ये क्रॉस सेक्शन ए और बी के बीच में वैलिड है, तो ए पर शेयर फोर्स कितना होगा वो देखते हैं। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू ए पर कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है ए पर? अरे एक्स की वैल्यू ए पर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। और बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है? L। बोलो यस और नो। तो यहां पर एक काम करो, अगर आपको चाहिए ए पर शेयर फोर्स एफ ए, तो आप क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू W इंटू 0, बिकॉज ए पर क्या हो जाएगा? एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां से आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 के बराबर मिल जाएगी। बोलो यस और नो। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसी तरह से आपने क्या करना है? बी पर शेयर फोर्स निकालना है। इस इक्वेशन में क्या रख दोगे? W इंटू एक्स, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी पर? L। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एट पॉइंट बी एक्स की जो वैल्यू होती है वो L होती है। तो बी पर जो शेयर फोर्स आ जाएगा आपका वो हो जाएगा W इंटू एल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी शेयर फोर्स की 0 आ रही है। ए पर कितनी आ रही है शेयर फोर्स की वैल्यू? 0। और बी पर कितनी है? WL। प्लस या माइनस? अगर प्लस है तो इस लाइन के ऊपर, तो मान लो ये जो वैल्यू है आपकी वो है W इंटू एल, W इंटू एल। ठीक है, बस इनको मिला दो। अब मिलाओगे कैसे? मिलाओगे कैसे? ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, या फिर सीधी लाइन से मिलाओगे? तो देखो यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है ना। x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर यहां पर 1 आ रही है, इसका मतलब है लीनियर वेरिएशन आएगा। कैसा वेरिएशन आएगा? लीनियर वेरिएशन आएगा। आज का लेक्चर एसएफडी बीएमडी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लीनियर वेरिएशन आ जाएगा, मतलब एक इंक्लाइन लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी?
इंक्लाइंड लाइन आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी, ध्यान रखना कैसी लाइन आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी। बोलो यस और नो? यस, इंक्लाइंड लाइन आएगी मतलब लीनियर वेरिएशन आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको मिला दो, ठीक है। लाइन कैसी होगी, इंक्लाइन, लाइन कैसी होगी, इंक्लाइन। तो ट्रायंगल बन जाएगा जैसे अभी बीएमडी में बना था इस तरह से। तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव साइड में। अगर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो एसएफडी में क्या आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी, लीनियर वेरिएशन आएगा। कारण क्या है, यहां पर देखो x पावर 1 है, पूरा प्रूफ आपको मिल रहा है, पूरा प्रूफ आपको मिल रहा है। यही क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 5 सेकंड में कर सकते हैं, वो बाद में कराऊंगा आपको, लेकिन ये सीखना जरूरी है। यू आर दी मैकेनिकल स्टूडेंट्स, यस और नो? कॉम्पिटिशन में बैठोगे कि नहीं, तो सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ड्रॉ अगर करना है, बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं फटाफट फटाफट, स्टार्टिंग में जो है वो मेथड लगा देते हैं डायरेक्ट वाला। अरे पता भी तो होना चाहिए ना कि लाइन ये इंक्लाइन क्यों आ रही है, पैराबोलिक वेरिएशन आने वाला है, अभी क्यूबिक वेरिएशन आने वाला है, तो कब इंक्लाइन हो रहा है, कब वर्टिकल हो रहा है, कब पैराबोलिक, कब क्यूबिक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया, किसके लिए, किसके लिए बना दिया शेयर फोर्स डायग्राम हमने, कैंटिलीवर बीम का, जब यूडीएल लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। किसकी बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे। हम बात कर चुके हैं एसएफडी की, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बीएमडी। तो करना यही है कि जो आपने क्रॉस सेक्शन ले रखा है एक्स एक्स, इसके राइट हैंड साइड में क्या ले लो, मोमेंट ले लो। तो कितना आ जाएगा, एम एक्स एक्स, बोलो एम एक्स एक्स, किसका मोमेंट लेना है, एक ही फोर्स है यहाँ पर, डब्ल्यू इंटू एक्स, इसका मोमेंट ले लो। तो ये कैसा आएगा, ऐसे है ना, ये बीम को तो ऐसे घुमाएगा, यानी हॉगिंग या सैगिंग, हॉगिंग, तो नेगेटिव आएगा। और कितना है, तो माइनस के डब्ल्यू इंटू एक्स, माइनस के डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये तो अभी लोड आया है ना, हमको मोमेंट निकालना है इसका। तो देखो हमने किसके अबाउट मोमेंट लिखना है, एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट लिखना है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, मोमेंट कहां पे लिख रहे हो आप, एक्स एक्स के अबाउट। ये जनरल मेथड है, ये कन्वेंशनल मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कराऊंगा आप लोगों को, शॉर्टकट मैं ही बताऊंगा। एम एक्स एक्स कितना आ रहा है, माइनस के डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू, भाई डब्ल्यू इंटू एक्स किसके अबाउट लिख रहे हो, मोमेंट किसके अबाउट लिख रहे हो, एक्स एक्स के अबाउट। तो डिस्टेंस कितनी है, इसका मोमेंट लिखना है आपको, इसके अबाउट लिखना है। तो ये जो लोड है यहां से डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो, एक्स बाई टू से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगी, एक्स एक्स के अबाउट जो मोमेंट आएगा, माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और यहां पर एक्स की पावर कितनी है, इस बार एक्स की पावर टू है, कितनी है, एक्स की पावर है यहाँ पे टू। बोलो यस और नो, वेरिएशन है एक्स पावर टू के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर एक्स पावर कितनी थी, 1 थी, यहाँ पर एक्स पावर 2 है। और एक्स की पावर 2 मतलब एक कुछ ऐसी होगी ना, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो ये तो पैराबोलिक इक्वेशन होती है पैराबोला की, तो यहाँ पर वेरिएशन आएगा पैराबोलिक। कैसा वेरिएशन आ जाएगा, बहुत बढ़िया, अभी तो और भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, पैराबोलिक वेरिएशन आ जाएगा। चलो अभी लिखते हैं यहाँ पर पैराबोलिक वेरिएशन। पहले आपने क्या करो, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो बताओ पॉइंट ए पर कितना आ जाएगा, ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पे, 0, बिकॉज एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, एट पॉइंट ए, है ना, ए पर मोमेंट लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस इक्वेशन में जब एक्स की 0 वैल्यू पुट करोगे तो ए पर मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ बी पर अगर हम मोमेंट देखें तो कितना आएगा, माइनस के यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे, एल, क्योंकि बी पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एल, तो माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एट बी एक्स इक्वल टू कितना होता है, एल होता है। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ए पर मोमेंट 0 है और बी पर मोमेंट कितना है, माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो इसका डायग्राम हम पहले बना लें, है ना। तो यहाँ पर कितना है, ए पर मोमेंट 0, और यहाँ पर कितना है, माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। माइनस तो इस लाइन के नीचे जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। अब इसको कैसे मिलाओगे, इसको कैसे मिलाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कैसे मिलाओगे इसको, कैसे मिलाओगे, बोलो भाई। इसको मिलाने के देखो कितने तरीके हैं। ये तो बात समझ में आती है कि पैराबोलिक वेरिएशन होगा, भाई ये तो नहीं हो सकता है,
इनक्लाइन लाइन तो नहीं होगी। अगर इनक्लाइन लाइन ऐसी होती पैराबोल मतलब x की पावर तो 2 है ना, x की पावर 2 है मतलब पैराबोलिक वेरिएशन है, x की पावर 2 है मतलब पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। ये तो आपको यहां से समझ में आ रहा है ना, पैराबोलिक वेरिएशन आ जाएगा। कैसा वेरिएशन आ जाएगा? पैराबोलिक वेरिएशन। कैसा वेरिएशन? पैराबोलिक वेरिएशन, क्योंकि x की पावर 2 है। अब अगर पैराबोलिक वेरिएशन है, अब आप कहोगे सर इसको ऐसा बना दें, ये भी तो पैराबोलिक है, अरे ये भी तो पैराबोलिक है और ये भी तो पैराबोलिक है, तो बताओ ये वाला केस सही है या दूसरे वाला केस सही है? विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि भाई अगर इसको मिलाओगे तो ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, कैसे मिलाओगे? विच वन इज करेक्ट वो देखना होगा, वो देखना होगा आपको। जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक बॉक्स बना देता हूं आपके लिए और नोट पॉइंट करके लिख लेना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट लिखो जरा यहां पे। ऐसे केस में क्या करना है, आपने देखा कि W जो होता है, W जो होता है आपका वो होता है माइनस के df ओवर dx। बोलो यस और नो? अभी हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, और जो f होता है दैट इज इक्वल टू dm ओवर dx। मतलब ये होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, ये होता है शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। हमको ये देखना है कि भाई इस केस में बताना जरा, ए से बी जब हम जा रहे हैं, हम ए से बी ये वाला केस देखो पहले, नीचे वाला, हम ए से बी गए, ए से बी गए तो स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? ए से बी, यहां पर आप देखो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप ए से बी स्लोप घट रहा है। ओके, अच्छा ये स्लोप किसके बराबर है? ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अरे हम क्या बना रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, dm ओवर dx बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होता है। अरे यही तो स्लोप होता है, बोलो ये सर नो? और ये जो स्लोप है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स F के बराबर होता है, और शियर फोर्स तो ये है बेंडिंग मोमेंट, ये है शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप है dm ओवर dx और शियर फोर्स के बराबर है ये। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप किसके बराबर है? शियर फोर्स के बराबर है। मतलब अगर शियर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बढ़ना चाहिए। तो यहां पर आप देखो जरा, ए से बी की तरफ हम जब जा रहे हैं ना तो शियर फोर्स बढ़ रहा है, यहां पर शियर फोर्स 0 है और शियर फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर W इंटू एल के बराबर हो गया। बोलो ये और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें देखो, इस वाले केस में देखो, पहले वाले केस में तो ए से बी की तरफ शियर फोर्स बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ना चाहिए था, जबकि इसमें स्लोप घट रहा है, इसका मतलब ये गलत है। इस वाले केस को देखो जरा, यहां पर शियर फोर्स बढ़ रहा है तो बेंडिंग डायग्राम का स्लोप बढ़ना चाहिए, तो इस लाइन का जो स्लोप है ए से बी की तरफ स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है करेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब करेक्ट वाला डायग्राम आपको बनाना है। क्यों बनाया है वो मैंने आपको समझा दिया है, इससे कहानी समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना? तो यहां पर जो वेरिएशन बनेगा पैराबोलिक तो आएगा, वो तो इक्वेशन से पता लग रहा है, x की पावर 2 है पैराबोलिक है, लेकिन पैराबोलिक कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि a से b की तरफ शियर फोर्स बढ़ रहा है, शियर फोर्स F बढ़ रहा है तो dm ओवर dx बढ़ना चाहिए, यानी कि इसका स्लोप बढ़ना चाहिए और ये डायग्राम बनेगा ऐसे। और वेरिएशन कैसा हो जाएगा आपका? ये बन चुका है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसका जो वेरिएशन होगा दैट इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। बोलो यस और नो? तो इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दो और ये नेगेटिव साइड में बनेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा बना है? अरे इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन है ये इंटरव्यूअर का, कि बोले कि ऐसे बताओ कैसे बनेगा, आप बना दोगे ऐसे, बोलेगा आप ऐसे, ऐसे तो बना दिया आपने, ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे क्यों नहीं बना? तो आपको ये इक्वेशन लिख करके समझा देना कि सर ये रिलेशन होता है और इसलिए ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट एक और फील ले लो यहीं पर। यहां पर देखो जरा, ये लोड की इंटेंसिटी है W, ये W लोड लगा हुआ है, W लोड लगा हुआ है, A से B तक लोड की इंटेंसिटी कितनी है? A से B तक लोड की इंटेंसिटी W क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट है, W तो चेंज ही नहीं हो रहा है। और W देखो यहाँ पे W किसके बराबर होता है? शियर फोर्स डायग्राम के स्लोप के बराबर होता है, ये SFD का स्लोप है। बोलो यस और नो? तो एक बात बताओ, जब W चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप भी तो चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर A से B तक शेयर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है df ओवर dx वो चेंज कहाँ हो रहा है? जितना स्लोप यहाँ पर है उतना स्लोप यहाँ में, क्योंकि इंक्लाइन लाइन है। बोलो यस और नो? अरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप थोड़ी ना चेंज होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्लोप कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो स्लोप चेंज नहीं होता है किसका? स्ट्रेट लाइन का।
तो इसलिए यहाँ पर SFD का कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज लोड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो x की पावर कितनी थी, 1। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एक और केस कंसिडर कर लेते हैं, लास्ट वन, दैट इज ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर ए कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू UVL ओवर इट्स इंटायर स्पैन। स्पैन मतलब उसकी लेंथ जो होती है। तो ये और भी अच्छा केस है ना। बहुत सारे बच्चे UVL से डर जाते हैं, तो डरने का नहीं है आपको, बहुत सिंपल है ना। तो UDL UVL तो सब पढ़ा दिए आपको। तो UVL क्या होता है आपका, व्हाट अबाउट UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है, एक UVL लगाना है, तो ऐसे बना दो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका UVL, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। ट्राइंगल से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है ये। मतलब यहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 होती है ना, और फिर लोड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली वेरी करती रहती है, और दूसरे एंड पर जाकर के क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सच काइंड ऑफ लोड जो होता है उसको बोलते हैं हम UVL, है ना। यहाँ पर लोड की इंटेंसिटी कहाँ पर है, A पर 0 है, और B पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है लोड की उसको हम लिखेंगे W न्यूटन पर मीटर। क्या लिखेंगे, W न्यूटन पर मीटर मैक्सिमम, यानी कि जो हाइट है ना, ये हाइट कितनी है, W न्यूटन पर मीटर है। बोलो यस और नो। अब इसका हमको SFD BMD बनाना है, वही फिर से करना है कि भाई x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो। एक क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसिडर करोगे, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो फ्रॉम फ्री एंड, है ना, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, फ्री एंड से x डिस्टेंस पर, फ्री एंड से x डिस्टेंस पर आपने एक क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसिडर कर लिया है। सबसे पहले SFD बनाएंगे इसका, शेयर फोर्स डायग्राम। तो Fxx जनरल इक्वेशन लिखेंगे, और कई कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन से। तो बताओ राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लगा हुआ है, UVL की बात हो रही है, ट्रायंगल का एरिया निकालो इस बार। तो ट्रायंगल इसका, जब इसका राइट हैंड साइड में, तो ये छोटे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो बड़े वाला ट्रायंगल है, एक छोटे वाला ट्रायंगल है, तो इसके राइट हैंड साइड में तो ये छोटा ही ट्रायंगल बचा ना। तो इसका टोटल लोड कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस बड़े वाले का निकाल सकते हो टोटल लोड, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ हमको पता होती है। इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ आप मान लीजिए, टोटल जो लेंथ है दैट इज L, टोटल लेंथ L है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है L, और हाइट कितनी है इसकी W। ये तो निकल गया बड़े वाले ट्रायंगल का लोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं इसको। चलो, लेकिन हमको तो इस क्रॉस सेक्शन के राइट में बात करनी है। इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की ये तो पता हमको x है, लेकिन ये नहीं पता है। तो ये अगर नहीं पता है, हमको ये चाहिए, यस और नो, हमको चाहिए छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ग्रीन कलर वाला एरिया। एक बार समझ लोगे कॉन्सेप्ट को, तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता है इसका कितनी लेंथ दे रखी है आपको, x दे रखी है, लेकिन ये नहीं पता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि WX, x सफिक्स में है ये, x डिस्टेंस पर जो ट्रायंगल की हाइट होगी वो कितनी होगी, वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या करना चाहिए यहाँ पे, जो आपका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। देखो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट, एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा ट्रायंगल है, तो छोटे ट्रायंगल का लोड कितना है, WX, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, अपॉन कर दो x, इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, W, बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ कितनी है, L। बस ये करना है आपको, कुछ नहीं करना है। छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट बटे छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ बराबर बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो लगाइए। तो यहां से आप मुझे बताओ, ये जो हाइट हमने मान रखी थी W सफिक्स x कितनी आ जाएगी, W इंटू एक्स अपॉन L आ जाएगी। बोलो यस और नो, कितना आ जाएगा ये, W इंटू एक्स अपॉन L आ जाएगा।
तो अभी तो ये हाइट आई है, अब मेरे को बताओ इस छोटे वाले ट्रायंगल का टोटल लोड कितना होगा। अभी तो ये हाइट आई है, टोटल लोड बताओ कितना होगा, कितना होता है टोटल लोड, टोटल लोड कितना होता है इसका, छोटे वाले ट्रायंगल का टोटल लोड कितना हो जाएगा, इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है एक्स, हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट, और हाइट कितनी है डब्ल्यू एक्स, बोलो यस और नो, और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स कितना है डब्ल्यू एक्स बाई टू, डब्ल्यू एक्स बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका टोटल लोड। तो यहीं पर आपको मुझे लिखना है, इस चीज को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। अब आप बताओ मुझे एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, इसके राइट हैंड साइड में टोटल लोड कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस यानी कि एक्स इंटू हाइट यानी कि डब्ल्यू एक्स, तो हाफ एक्स और डब्ल्यू एक्स ये कितना है डब्ल्यू एक्स बाई टू, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो मेरे को यहां से एफ एक्स एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई फोर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो जो आपका शेयर फोर्स है वो एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करने वाला है, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, तो हम इसका बनाएंगे एस एफ डी एंड बी एम डी। तो लाइन बना लेते हैं इस तरह से, और एक लाइन यहां पर बना लेते हैं, ठीक, और ये लाइन हो जाएगी हमारी किसके लिए, एस एफ डी के लिए, और ये लाइन हो जाएगी हमारी बी एम डी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो। अब देखो जरा x की वैल्यू a पर कितनी होती है 0 और b पर x की वैल्यू कितनी होती है l, तो हम पहले यहां पर क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी a पर शेयर फोर्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा 0, क्योंकि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे, एट ए x इक्वल टू 0, तो एफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर एफ बी की वैल्यू, एफ बी यानी कि बी पर शेयर फोर्स कितना होगा, तो यहां पर बी पर कितना होगा एक्स कितना हो जाएगा एल, तो यहां पर आप जब रखोगे एक्स की जगह एल तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि एट पॉइंट बी जो एक्स की वैल्यू है वो एल के बराबर है, तो यहां पर मेरे को ए पर शेयर फोर्स 0 मिल गया है और बी पर शेयर फोर्स कितना मिल गया है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, तो यहां पर जरा लिख दो इसको, यहां पर कितना है ए पर 0 है और यहां पर कितना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, क्योंकि राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे थे इसको, डाउनवर्ड फोर्सेस थे, साइन कन्वेंशन पता है कि प्लस आएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, इसको मिला दीजिए, कैसे मिलाओगे पैराबोलिकली, अरे क्योंकि x की पावर कितनी है, बिकॉज x की पावर कितनी है, x की पावर है 2, बोलो यस और नो, यहां पर x की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, तो वेरिएशन कैसा होगा पैराबोलिक, वेरिएशन कैसा होगा क्योंकि x की पावर 2 है ना, तो इसलिए इसलिए क्या आ जाएगा दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, इसमें शेयर फोर्स में, शेयर फोर्स का जो वेरिएशन आएगा पैराबोलिक आएगा। अब एक बात बताओ ये पैराबोलिक वेरिएशन तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कौन सा करेक्ट है, अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट आपको, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि भाई जो W होता है दैट इज इक्वल टू dF ओवर dx, होता है कि नहीं होता है, तो ये है W आपका लोड की इंटेंसिटी, जरा ध्यान से देखो B से A की तरफ, B से A की तरफ लोड डिक्रीज हो रहा है, तो जब B से A की तरफ लोड डिक्रीज होगा तो स्लोप भी तो डिक्रीज होना चाहिए, स्लोप भी क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, तो इस केस में क्या हो रहा है स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है और इस केस में आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा सही है, अरे देखो लोड की इंटेंसिटी ऐसा समझ लो कि भाई लोड की इंटेंसिटी इधर 0 से उधर मैक्सिमम जा रही है, ए से बी की तरफ लोड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो जब लोड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो है आपका शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप बढ़ना चाहिए, तो इस जो नीचे वाला केस है यहाँ पर स्लोप का स्लोप जो है बढ़ रहा है, बोलो यस और नो, तो वही कॉन्सेप्ट जो पहले आपको बताया था वही आपको अप्लाई करते हुए डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो ये वाला नीचे वाला डायग्राम सही है ऊपर वाला गलत है, ठीक है, चलो तो डायग्राम बनेगा आपका कुछ ऐसा, मिला दो इनको दोनों को लाइक दिस, और ये है विद रेस्पेक्ट टू
विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, आपका डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। और ये पॉजिटिव साइड बना है, ये कैसे तरफ बना है, पॉजिटिव साइड। दिस इज योर SFD यानी कि शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो इसका। अब बनाएंगे इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। BMD की बात करेंगे, बात कर चुके हैं SFD की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट BMD। तो क्या करना है, फिर से आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, mxx तो इधर की तरफ लोड कितना आया था अपना, कितना लोड आया था W। यहां पर देखो शेयर फोर्स कितना आ गया था, WX²/4। बोलो यस और नो। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हुई है लिखने में। ये W, एक सेकंड, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, देखना जरा ध्यान से। ये हमने जो FXX लिखा था ना, वो कितना था, ½ इंटू एक्स इंटू WX। अब WX की वैल्यू कितनी थी, WX/L, और हमने यहाँ पर WX/2 रख दिया है। कितना रख दिया है, WX/2, तो वो 2 नहीं है, दैट इज L है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये है कि ½ इंटू एक्स, WX जो है दैट इज W इंटू x/L है। तो ये आ जाएगा आपका WX² / 2L आएगा। कितना आएगा, WX² / 2L आएगा। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा ये, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, करेक्ट कर लीजिए। WX², देखो जब यहां पर इस इक्वेशन में आप क्या रखोगे, x की वैल्यू कितनी रख दोगे, x की वैल्यू रखोगे कितनी, L/2, तो ये वैल्यू कुछ और आएगी। हाँ जी, करेक्शन करना होगा। लेट मी करेक्ट द इक्वेशन। हाँ जी बताओ। तो यहां पर क्या करना है आपको, b पर कैलकुलेट करना है, b पर। तो यहां पर क्या रखोगे, x की जगह L रखोगे ना, W इंटू L²/2L। तो यहां से b पर जो शेयर फोर्स आएगा वो आ जाएगा WL/2, ये वैल्यू आएगी। अब ठीक है ना, W½ ठीक है, W इंटू x²/L। अब x की वैल्यू कितनी रखोगे, L, तो ये WL/2 आएगा। नाउ इट इज करेक्ट, नाउ इट इज करेक्ट, प्लीज मेक अ करेक्शन। जो WV की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, WL/2 आएगी, बाकी सब ठीक है। वो WX/2 रख दिया था, WX/L रखना था, ठीक है। अब आ जाओ वापिस, MXX, तो हमारे पास जो लोड आया वो कितना आया, WX²/2L आया। कितना आया, लोड आ गया WX²/2L। अच्छा ये कहां पर एक्ट करेगा, हमारे पास जो कितना आ रहा है लोड, इस ट्रायंगल का लोड आ गया था ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल का लोड आ गया था WX²/2L, ठीक है ना। और ये कहां पर एक्ट करता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल है, मैंने बताया था आपको कि इस लोड की इंटेंसिटी यहाँ 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है। तो इधर से, इधर की तरफ से जहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 है वहां से 2/3, और जहां पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम वहां से 1/3। याद आ रहा है, अरे इस तरह से बताया था मैंने। अगर ये कोई इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, यूबीएल लगा हुआ है, यहाँ पर हाइट W है, यहाँ पर हाइट 0 है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी L है। तो टोटल लोड कितना आया था, ½ इंटू बेस इंटू हाइट, WL/2। बोलो यस और नो। और ये WL/2 कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। WL/2 कहाँ पे एक्ट करेगा, इधर से कितनी डिस्टेंस, L/3, इधर से 2L/3। तो जितनी डिस्टेंस पर ये लोड लगा रहता है 1/3 और 2/3 हम देखते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है टोटल, x है, और लोड कितना है, WX²/L। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा WX²/L, और ये कहां पर एक्ट कर रहा होगा, ये एक्ट करेगा यहां पे कहीं, ठीक है, WX²/L, ठीक है ना, चेक कर लेना भाई। WX²/2L है, WX²/2L है। तो WX²/2L कहां पे एक्ट करेगा, इधर से 1/3 और उधर से 2/3। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/3, यानी कि x का x/3। बोलो यस और नो। और इधर से कितनी हो जाएगी, इधर से हो जाएगी आपकी 2x/3। अब आप एक बात बताओ, MXX की बात हो रही है, यानी इस XX के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, कितना है, इधर की तरफ लोड कितना है, WX²/2L, नीचे की तरफ है, हॉगिंग वाला केस है, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा कितना, लोड आ गया आपका माइनस WX²/2L, लेकिन
अभी क्या करना है, इसका मोमेंट लेना है ना, तो इस लोड का Wx² 12 का मोमेंट लिखेंगे किसके, x के अबाउट। तो डिस्टेंस कितनी है, इसी के रेस्पेक्ट में देखना है आपको, यहां पर इस लोड की यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x/3। तो x/3 से मल्टीप्लाई करोगे, x/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको mxx यानी x के अबाउट मोमेंट मिल जाएगा माइनस के Wx³ अपॉन 6l। बोलो यस और नो। तो अब यहां पर x की पावर 3 है, x की पावर 3 का मतलब है क्यूबिक वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, क्यूबिक वेरिएशन है। वेरिएशन कैसा आ जाएगा, क्यूबिक वेरिएशन, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब है, इसका मतलब है क्यूबिक वेरिएशन, क्यूबिक वेरिएशन। बात समझ में आ रही है। तो यहां से आपने क्या करना है, ए पर मोमेंट लिखोगे, जब ए पर मोमेंट लिखोगे तो एक्स की वैल्यू ए पर कितनी है, 0। तो ये आ जाएगा 0, बिकॉज एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है। अब आप देखो बी पर कितना आएगा मोमेंट, बी पर कितना आ जाएगा, एक्स की जगह कितना रख दोगे, एल रख दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस के W(L)³ अपॉन 6l। तो फाइनली बी पर जो मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के WL² अपॉन 6, ये आ जाएगा। बोलो, तो WB पर कितना मोमेंट आ गया, WL²/6, ए पर कितना है, 0। ठीक है, तो इसको आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर कितना है, ए पर 0 और बी पर कितना है, माइनस के WL²/6। तो माइनस तो कहीं नीचे आएगा, यहां पे कितना है, WL²/6, ये पॉइंट है आपका बी। तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए और वेरिएशन कैसा आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा क्यूबिक, वेरिएशन आ जाएगा यहां पे क्यूबिक। ये आ चुका है आपका क्यूबिक वेरिएशन। ठीक है, यहां पर ऐसा वेरिएशन आ जाएगा, क्यूबिक वेरिएशन लिख देंगे यहां पर हम। ये नेगेटिव साइड बनेगा एंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू x³, विद रेस्पेक्ट टू x³, और ये बन गया नेगेटिव साइड में। तो फाइनली आपका ये BMD बन करके तैयार हो चुका है, ये बन करके BMD आपका तैयार हो चुका है। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमने पॉइंट लोड की बात भी कर ली, हमने यूडीएल की बात भी कर ली, हमने यूबीएल की बात भी कर ली, और मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर कवर हो चुके हैं। अब एक बार मैं आपको ऑब्जर्वेशन यहां पर बताना चाहूंगा, फिर से जरा ध्यान देना, स्टार्टिंग से आ जाओ। पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है, पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है, दो पॉइंट लोड के बीच में जब एसएफडी बनेगा तो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्स की पावर 0 है ना, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी। और जब उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, यानी x की पावर 1। प्रूफ करा था यहां पर, देखो x की पावर कितना आ रहा है, x की पावर कितनी है, 1 है। तो जब ये हॉरिजेंटल लाइन होगी तो उसके नीचे क्या होगी, BMD में इंक्लाइन लाइन होगी, क्योंकि यहां पर वेरिएशन कैसा है, लीनियर वेरिएशन है, इंक्लाइन लाइन आएगी। कोई भी बीम हो, कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, अगर पॉइंट लोड है तो SFD में हॉरिजेंटल लाइन, BMD में इंक्लाइन लाइन, याद रखना हमेशा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है इसका मतलब कहीं गलत कर रहे हो। आपने एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करा, पता लगा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पर पैराबोला बन रहा है, गलती हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लोड के बाद जब हम गए कहां पर, यूडीएल पे, तो यूडीएल पे हमने देखा कि इस बार हमारा जो लीनियर वेरिएशन है वो एसएफडी में ही आ चुका है, जबकि पॉइंट लोड में लीनियर वेरिएशन इंक्लाइन लाइन बीएमडी में आई थी, जबकि एसएफडी में आ चुकी है। लोड बदल गया है, यूडीएल आ चुका है, तो यूडीएल जैसे आएगा तो एसएफडी में कैसी इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। देखो यहां पर एक्स की पावर 1, तो ये जो होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर 1। अगर यहाँ एक्स की पावर 1 है तो यहाँ एक्स की पावर 2 होगी। तो देखो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है एक्स की पावर 2, यानी एक जो है ऑर्डर ज्यादा होता है, एक ऑर्डर ज्यादा है। पॉइंट लोड से एक ऑर्डर ज्यादा होगा यूडीएल का, और यूबीएल का और एक ऑर्डर ज्यादा होगा। इसी तरह से एसएफडी से ज्यादा होता है एक ऑर्डर बीएमडी का। देखो यहां पर एक्स की पावर 0 थी तो यहाँ एक्स की पावर 1 थी, यहां पर एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2। अगर यहाँ लीनियर वेरिएशन है तो यहाँ पर पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अब जब आप यूडीएल से यूबीएल की तरफ गए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की तरफ, तो यहां पर पैराबोलिक वेरिएशन आ गया एसएफडी में, तो बीएमडी में कैसा आ जाएगा, क्यूबिक वेरिएशन आ जाएगा, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर कितना, 3। बात समझ में आती है। तो जहां अगर एसएफडी में पैराबोला है तो यहां क्यूबिक वेरिएशन होगा,
तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे और मैं इसको लिख देना चाहूंगा आप लोगों के लिए, एक टेबल बनाना चाहूंगा, क्योंकि अब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं, क्यों पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है, क्यों क्यूबिक वेरिएशन आ रहा है, और ये भी मैं बता चुका हूं कि जो लाइन है ये ऐसे ही क्यों बनी है, ये ऐसे क्यों नहीं बनी है, इसका रीजन मैं दे चुका हूं। ये लाइन ऐसे बनी है, ये लाइन ऐसे बन सकती थी, ऐसे क्यों नहीं बनी है, इसका भी मैं कारण बता चुका हूं, आपको हर एक चीज को दिखा चुका हूं, यहाँ पे समझा चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और समय नहीं लगाऊंगा आगे जाकर, क्योंकि इसमें तो हर एक चीज बता दी ना, पूरे बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है कि 1/3 और 2/3 वाला प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी थी हमने जब टाइप्स ऑफ लोड की बात करी थी। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो कंक्लूजन्स मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखना, और यहीं से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब हम इसको। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ लोड इस तरह से, और एसएफडी बीएमडी में कब क्या बन रहा होगा वो कंक्लूजन मैं यहाँ पर देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एसएफडी बीएमडी अगर मान लो पॉइंट लोड है तब क्या होगा, यूवीएल है तो क्या होगा, यूडीएल है तो क्या होगा। ठीक है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है और यूवीएल है, तो यहां पर लिख देते हैं पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। करें इसको आगे, अगर पॉइंट लोड होंगे, अगर लगा हुआ है कैसा पॉइंट लोड, तो एसएफडी कैसा बनेगा, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर 0, एक्स आता ही नहीं है उसमें, तो लाइन कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये कंक्लूजन्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर ये आपको याद रखने हैं तो यही तो याद रखने हैं आपको, प्रैक्टिस से आ जाएंगी सारी चीजें, प्रैक्टिस से सब कुछ याद हो जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये पॉइंट्स आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स पावर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर 1, यानी कि लाइन कैसी होगी, इनक्लाइंड लाइन होगी। लाइन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे इनक्लाइंड लाइन बनेगी, यानी कि लीनियर वेरिएशन होगा। कैसा वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, एक तिरछी लाइन बनेगी, है ना, एक तिरछी लाइन बनेगी, लीनियर वेरिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर यूडीएल लगा होगा तो एसएफडी क्या बनेगा आपका, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, यहाँ से एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर 1। देखो यहाँ से एक ऑर्डर बढ़ चुका है, यानी कि जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइन कैसी हो जाएगी, इनक्लाइंड लाइन बनेगी, इनक्लाइंड। ध्यान रखना, अगर यूडीएल लगा हुआ एसएफडी आप बना रहे हो तो वहां पर इनक्लाइंड लाइन आनी चाहिए। कैसी लाइन आनी चाहिए, इनक्लाइंड लाइन आनी चाहिए, मतलब वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर बढ़ जाएगा यहां से विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन। अगर मान लो क्या लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो जो यहां पे था वो यहां पे आ जाएगा, यानी कि यहां से एक ऑर्डर बढ़ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और ये सब प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका पैराबोलिक वेरिएशन, और यहां पर एक ऑर्डर बढ़ेगा, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यानी कि क्यूबिक वेरिएशन, क्यूबिक वेरिएशन। तो इस टेबल को अगर आप याद रखते हैं तो मतलब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरी समरी इस टेबल के अंदर है, कि अगर पॉइंट लोड होगा, यूडीएल होगा, यूबीएल होगा, तो एसएफडी में क्या बन रहा होगा, बीएमडी में क्या बन रहा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर है। अगर एसएफडी में हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो बीएमडी में इंक्लाइन लाइन आएगी। अगर यहाँ पर लीनियर वेरिएशन होगा, इंक्लाइन लाइन होगी, तो यहाँ पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अगर यहाँ पैराबोलिक वेरिएशन होगा तो यहाँ पर क्यूबिक वेरिएशन होगा। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एसएफडी बीएमडी के यहाँ पर सीख लिए हैं, और कैंटिलीवर बीम को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। स्टैंडर्ड केस थे 3 यहाँ पर, कि जब हमारा जब कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पर क्या लगा हो, पॉइंट लोड लगा हो। दूसरा कि जब कैंटिलीवर बीम पे पूरी एंटायर बीम पे क्या लगा हो, यूडीएल लगा हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और तीसरा केस था यूवीएल का,
कि जब ट्रायंगल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 2/3 याद रखना है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है बच्चों को, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो मांगते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपको क्वेश्चंस की, तो आप क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका एसएफडी कैसा बनेगा, इसका बीएमडी कैसा बनेगा। और अभी जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। बस मैं तो सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगा कि बस लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देख लीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जब चीज़ों को अपना बनाना होता है तो वक्त देना पड़ता है। जिन दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त आप बिताते हो वो दोस्त आपके ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और जिनको आप समय नहीं देते हो वो दूर होते चले जाते हैं। वही चीज़ है अपनी, जो आप जिस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ोगे वो आपको आसान लगने लगेंगे, है ना, और जिन टॉपिक से आप दूरी बनाओगे वो आपको टफ लगने लगेंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल सपोर्टेड बीम, आज हमने कैंटिलीवर डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल सपोर्टेड बीम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, जिस भी कॉलेज में आपके दोस्त पढ़ते हैं, उन तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। एप्लीकेशन के अंदर हमारे कोर्सेस ये चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपका ये एक तरह से मैं तो कहूँगा कि आपकी ड्यूटी भी है ये एक तरह से, ठीक है ना, कि भाई कंटेंट अच्छा अगर आपको मिल रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वो पहुंचना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।